हाँ, 2 3 4 भक्त हमसे बोले कि पितृपक्ष का महीना चल रहा है। पितृपक्ष के महीने में पिंडदान की बहुत महत्व है, तर्पण की बहुत महत्व है। तो गाया जी में जाकर पिंडदान करने की क्या महात्मा है, और गाया जी का जो पिंडदान है, जो तर्पण है, क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्यों वहाँ लोग जाते हैं, इस पर थोड़े आप कोई अपना वक्तव्य दीजिए। तो हम किसी पुराण से श्रवण करके, किसी पुराण को देखकर और आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुने। सूत जी शौनक जी से बोले कि एक समय नारद जी शौनकादि ऋषियों के साथ संत कुमार के पास गए। यानी सूत जी शौनक जी से बोलते हैं, सूत जी शौनक मुनि से बोलते हैं कि एक समय नारद जी शौनकादि ऋषियों के साथ संत कुमार के पास गए और प्रणाम करके पूछा कि हे संत कुमार जी, कोई ऐसी तीर्थ की कथा हमें सुनाइए जो मुक्तिदायक हो, जिसका महात्म सुनने से मुक्ति प्राप्त हो। तब संत कुमार जी बोले कि हे नारद, ऐसा तीर्थ तो गया ही है, ऐसा पवित्र भूमि है कि यहाँ श्राद्ध और पिंडदान करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक समय तो इसकी कथा है कि एक समय गायासुर नामक दैत्य बड़ा बलि उत्पन्न हुआ। उसके ऊपर ब्रह्मा जी ने धर्मशिला रखकर यज्ञ किया। इस शिला के अचल होने के निमित्त विष्णु भगवान गदाधर नाम से लेकर उपस्थित हुए और सब देवता फल्गु का स्वरूप धारण करके वहाँ आ विराजे। ब्रह्मा ने यज्ञ करके ब्राह्मणों को गृह रत्न स्वर्ण आदि दान दिया, तभी से यह पूरी पवित्र हो गई। यहीं पितर सदैव वास करते हैं और हरदम यहीं आशा करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा उत्पन्न हो जो यहाँ आकर पिंडदान दे, जिससे हम लोगों की मुक्ति हो। गाया में पुत्र के जाने से फल्गु नदी में स्पर्श करने मात्र से पितर लोग स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। गाया क्षेत्र में तिल युक्त समी पत्र के प्रमाण पिंड देने से भी पितरों को अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। गाया क्षेत्र में अपने निमित्त बना तिल का पिंडदान देने से ब्रह्म हत्या, सूरापान इत्यादि घोर पाप से मुक्ति मिलती है। गाया में जान पहचान वाले मृत मनुष्य का नाम लेकर पिंडदान देने से उसकी भी मुक्ति हो जाती है। गाया में पिंडदान करने से कोटि तीर्थ अश्वमेघ यज्ञ आदि का फल मिलता है। गाया में श्राद्ध करने वाले को किसी काल का विचार नहीं करना चाहिए, कभी वहाँ पिंडदान किया जा सकता है। गाया में मृत्यु होने से मुक्ति होती है, क्योंकि वह भी सप्तपुरी में से एक पुरी है। गाया में ब्राह्मण भोजन कराने से पितर लोगों की तृप्ति मिलती है। गाया में मुंडन कराने से सकुल वैकुंठ को जाते हैं। गाया में जाकर विष्णु भगवान गदाधर का स्मरण कर पितरों का आवाहन कर श्रद्धायुक्त होकर श्राद्ध करें। गाया में श्राद्ध करते देखकर पितर कहीं भी होने पर झट गाया में पहुंच जाते हैं। गाया में पिंडदान करने के निमित्त जाकर काम क्रोध को त्याग दें। गाया क्षेत्र में जब जगह तीर्थ विराजमान है, इसे गाया क्षेत्र सब तीर्थों में श्रेष्ठ गिना जाता है। कौन सुना रहा है? तो संत कुमार सुना रहे हैं। जो मनुष्य 3 मेष कन्या धनु कुंभ मकर में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में तथा सोमवती अमावस्या को पिंडदान करता है, उसको महान पुण्य होता है। जिसने कन्या के सूर्य में पिंडदान करने का बड़ा महत्व है। इसकी कथा सुन नारद जी संत कुमार से बोले, महाराज कृपया गायासुर की उत्पत्ति का वृतांत मुझसे कहिए। ऐसा विचित्र कथा करते हुए प्रश्न किया कि गायासुर की उत्पत्ति का कथा मुझसे कहिए। प्रश्न को सुनकर संत कुमार बोले, हे नारद जी, एक समय स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि रचते समय गायासुर को उत्पन्न किया। उसने कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या किया और बहुत दिनों तक श्वास रोककर वहाँ खड़ा रहा। उसकी ऐसी तपस्या देखकर इंद्र घबराए कि कहीं मेरा सिंहासन न ले ले।
ऐसा विचार कर सब देवताओं को ले ब्रह्मा जी के पास चले गए। वहाँ सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा बोले अच्छा चलो शिव जी से राय लेना चाहिए। तब सब कोई शिव जी के पास गए। महादेव जी ने सब देवताओं को साथ लिया और विष्णु के पास चले गए और प्रणाम कर स्तुति की। तब विष्णु भगवान ने सब देवताओं से पूछा कि हे देवता लोग, आप सब किस कारण यहाँ आए हैं। तब सब देवता बोले कि हे नारायण, गयासुर नामक एक भारी दैत्य उत्पन्न हुआ और उसने घोर तपस्या की, सो हे नाथ वरदान देकर हम सबकी रक्षा कीजिए। तब विष्णु भगवान बोले तुम लोग उसके पास चलो, मैं गरुड़ पर चढ़कर वहाँ आता हूँ। सब देवताओं के चले जाने के बाद विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर गयासुर के पास आते हैं और शंख से उसका शरीर का स्पर्श कर बोलते हैं हे दैत्यराज, तुम्हारी उग्र तपस्या देकर हम अति प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं, वर मांगो। वह सुनकर गयासुर बोला हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देने आए हैं तो दया कर वर दीजिए कि मेरे स्पर्श से यावत सूर, असुर, कीट, पतंग, पानी, ऋषि, मुनि, प्रेत या सभी पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त हुए। उसके वरदान को सुनकर विष्णु भगवान यमस्तु कहकर सब देवता लोग सहित निज आश्रम को चले गए। उसी दिन से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं, वैकुंठ को चले जाते हैं। धीरे धीरे जमपुरी जन शून्य हो गई। तब जमराज इंद्रादिक देव सहित ब्रह्मा को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले हे दीनबंधु, गयासुर के स्पर्श से सब वैकुंठ को चले गए और जमपुरी जन शून्य हो गई। जमराज की ऐसी विनती सुन विष्णु भगवान बोले हे ब्रह्मा, आप गयासुर के समीप जाकर यज्ञार्थ उसका शरीर मांगिए। विष्णु की आज्ञा पा ब्रह्मा जब गयासुर के पास गए तब असुर प्रणाम करके बोला हे प्रभु, आप मेरे समीप किस लिए आए हैं, कृपा कर कहिए। तब असुर प्रणाम करके बोला हे प्रभु, आप किस लिए आए हैं, कृपा करके हमसे कहिए। तब ब्रह्मा ने कहा दैत्यराज, मैं तमाम पृथ्वी पर घूम आया और मुझे यज्ञ करने के निमित्त कोई पवित्र आस्थान न मिला। इस वास्ते मैं तेरे पास आया हूँ कि तेरा शरीर नारायण के वरदान से पवित्र है, तू अपना शरीर मुझे यज्ञ के हेतु दो। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर गयासुर अति हर्ष में बोला हे नाथ, आप ही लोगों की कृपा से यह मेरा अधर्म शरीर पवित्र हुआ, सो आप इन पर यज्ञ अवश्य करिए जिससे और शरीर पवित्र हो जाए। अवश्य कीजिए जिससे मेरा शरीर पवित्र हो जाए। संत कुमार बोले हे नारद, उसी समय गयासुर उत्तर दिशा की तरफ अपना सिर करके लेट गया। तब ब्रह्मा ने संपूर्ण ऋषि और मुनि को बुलाकर गयासुर के ऊपर यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर सबके साथ ब्रह्मा स्नान करके ब्रह्म सरोवर पर उपस्थित हुए। इसके आगे की कथा फिर हम आपको कल अगले एपिसोड में देंगे। थोड़ा कथा लंबा हो जाएगा। हरे कृष्णा।